डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। जो हिसार वाला मामला है यहाँ के 16 तारीख वाले मामले और उससे पहले कुछ मामले होंगे, 3-4 केस और उससे पहले हैं, वे स्टेज के किसी का होगा। तो ये है कि जो लीगल होती है ऑपरेशन लेके यहाँ से जाकर 1 महीने के टाइम में पूरे वापसी हो जाएगी। तो बिना सहयोग के फिर वो बात नहीं बनेगी। तो आप लोगों का सहयोग, उसके बारे में उनका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था। उन्होंने कहा जी हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि ऐसा आगे से नहीं होगा। 24 मई को हिसार में प्रशासन और किसान नेताओं के बीच जो मौखिक समझौता हुआ था, उसका अधूरा सच ही किसान नेताओं ने बाहर आकर क्रांतिमान पार्क में बताया। अब समझौते के 4 दिन बाद हिसार रेंज के कमिश्नर और आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर ने पूरा सच बताया है। दरअसल 16 मई को घटना वाले दिन जितने पर्चे और एफआईआर दर्ज हुए, उनको वापस लेने को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी प्रशासन पर लगातार धोखा देने का आरोप लगाते रहे थे कि वो मुकदमा वापस नहीं ले रहा है। यही कहते हुए चड़ूनी ने 24 मई को हिसार में कमिश्नर ऑफिस के घेराव की किसानों को कॉल भी दी, जिसके बाद किसान नेताओं की प्रशासन के साथ बैठक हुई, जो कि 2 घंटे तक चली। बैठक में किसानों ने 4 मांगे रखी थी। पहली, 16 मई को दर्ज किए गए सारे मुकदमे वापस लिए जाएं। दूसरी, लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों की पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। तीसरी, 16 मई से पहले भी हिसार में जितने मुकदमे दर्ज कराए थे उसे वापस लिया जाए। चौथी, जिस किसान की क्रांतिमान पार्क में हार्ट अटैक से मौत हुई थी, उसके परिवार में एक डीसी रेट पर नौकरी दी जाए। जिसके बाद प्रशासन ने किसान नेताओं की दी मांगों को मान लिया और जिस किसान की मृत्यु हुई उसे वो डीसी रेट पर नौकरी देने पर राजी हो गया। दूसरा कि 1 महीने का समय लेकर प्रशासन ने 16 मई को किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने पर हामी भर दी। मीटिंग के बाद बाहर आने पर मांगे मानने वाली बात तो किसान नेताओं ने किसानों को बता दी, लेकिन प्रशासन को दिए गए अपने कमिटमेंट को छिपा लिया। 24 मई को जब बैठक की शुरुआत हुई थी तो आईजी राकेश आर्य ने किसान नेताओं से सीधा पूछा कि यह आंदोलन, घेराव और तोड़फोड़ सिर्फ हरियाणा में ही क्यों हो रहा है। टिकैत को इंगित करते हुए उन्होंने पूछा कि आप यूपी से हैं और वहां भी बीजेपी की सरकार है, कि आप यूपी में वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ का विरोध क्यों नहीं करते। इसका टिकैत के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा, प्रशासन ने किसान नेताओं से साफ कमिटमेंट ली कि आगे से किसी भी सरकारी या प्रशासनिक आयोजन में ना तो आप कोई बाधा डालेंगे और ना ही कोई घेराव करेंगे और ना ही हुड़दंग करेंगे। बैठक में दोनों तरफ से जो कमिटमेंट हुई वो सब जुबानी थी, कहीं कुछ भी लिखित में नहीं हुआ। प्रशासन ने डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा पर हुए हमले में दर्ज एफआईआर वापस लेने से साफ मना कर दिया। सरकार के अंदर जो सरकार का जो मुखिया होता है, चाहे वो डीसी है या जो भी है, तो और स्टेट लेवल के ऊपर, तो वो उनका काम होता है। सरकार में सारा प्रशासनिक तंत्र तो चलता ही है ना, तो उसमें चलाने के लिए उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए सरकारी काम के अंदर। और बाकी आपका जो भी है, आपने एजिटेशन करना है वो आपका प्रजातांत्रिक अधिकार है, तो वो आप करिए, उसमें कोई नहीं आपको रोकता। लेकिन प्रशासनिक कार्यों में किसी को उसमें दखलंदाजी ना की जाए, उससे फिर ना बड़ी दिक्कत आती है। और कोरोना काल वैसे चल रहा है, सरकार को सारे काम देखना है, कोई उसमें सारी चीज़ों के ऊपर, चाहे वैक्सीनेशन है, चाहे वो टेस्टिंग है, चाहे वो हॉस्पिटल्स का है, ऑक्सीजन का है, कई इश्यूज़ थे कोरोना में, तो वो तो सरकार नहीं करने हैं ना। तो सरकार हेल्थ टीम करेगी और प्रशासन के लोग करेंगे, तो बिना सहयोग के फिर वो बात नहीं बनेगी। तो आप लोगों का सहयोग, उसके बारे में उनका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था। उन्होंने कहा जी हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि ऐसा आगे से नहीं होगा। तो मीटिंग फिर काफ़ी, दी मीटिंग एंडेड विद ए हैप्पी नोट। तो वो उन्होंने कहा कि बहुत वी आर सेटिस्फाइड। और अब हुआ ये कि जो लोग उस दिन हिसार में इकट्ठा हुए थे, किसान नेताओं की कॉल से कम और मुकदमों से पीछे छुड़ाने की वजह से ज्यादा हुए थे। ये वही हिसार, बरवाला और नारनौल का इलाका है जहां हजारों की संख्या में लोग जाट आरक्षण और रामपाल मामले में गंभीर मुकदमे पहले से ही झेल रहे हैं। इसलिए अब वो डीएसपी पर ट्रैक्टर चढ़ाने, पुलिस कर्मियों को पीटने और कोविड अस्पताल को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर मुकदमों को झेलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो लोग नामजद हैं, उनका किसान नेताओं पर भारी दबाव है। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुकदमों से पीछा छूटे। जुबानी समझौता होने की वजह से अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि किसान नेता प्रशासन से किए गए अपने कमिटमेंट पर कितना खरे उतरते हैं। अगर आगे
भी उन्होंने प्रशासनिक काम में हिंसा फैलाने और तोड़फोड़ करने की कोशिश की तो ये जुबानी समझौता फिसलकर वहीं पर फिर से खड़ा हो सकता है, क्योंकि मुकदमों को वापस लेने में न्यायपालिका की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो लोग जाट आरक्षण और रामपाल मामले के मुकदमों का ताप झेल रहे हैं वो अब और मुकदमे झेलने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए किसान नेताओं ने प्रशासन के सामने जो कमिटमेंट किया है उसे उन्हें अब हर हाल में पूरा करना होगा। इसको लेकर उन पर आंतरिक दबाव बहुत ज्यादा है। अब देखना यह है कि किसान नेता अपने कमिटमेंट पर कितना खरे उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।